Hello everyone, we are here with a series of master reasoning, the series of 1000 plus questions. मास्टर रीजनिंग की इस सीरीज के अंदर हम लोग 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं रीजनिंग के लिए। आप किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देना चाहेंगे, चाहे फिर वो बैंकिंग हो, चाहे फिर वो एसएससी हो, चाहे फिर वो एमबीए की किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात करो, तो हम इस सीरीज के अंदर उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पहला ही क्लास है। अगर आप इस क्लास को यहां से कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकेंगे। इसी के साथ हम अलग अलग टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और आज हम इस क्लास से शुरू करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। आप अगर रीजनिंग शुरू करना चाहते हैं तो कोडिंग और डिकोडिंग ये एक सबसे इजीएस्ट टॉपिक होता है किसी भी टॉपिक को शुरू करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहला जरूरी है सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके बैठ जाओगे ना जो आपको समझ नहीं रहा है या जो थोड़ा सा हार्ड है, तो वो आपको तकलीफ देगा और आपका जो इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए वो भी क्रिएट नहीं होगा। इस चक्कर में कैसा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा, और आप उस चीज को बीच में ही छोड़ दोगे। इसलिए मैं फ्रेश बिगिनर्स को हमेशा एडवाइस करता हूं कि रीजनिंग, चाहे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ो या क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ो, आप शुरुआत कोडिंग डिकोडिंग से कीजिए ताकि आप बड़ी ही आसानी से चीजों को समझ सके। अब कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है? एक वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है राज, तो हम किसी कोड में इसको लिख देंगे 783 या 789। अब आपको इसको डिकोड करना है, तो ऐसे हम अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग कोड्स का यूज करते हैं। तो इस पैटर्न को कोडिंग डिकोडिंग में हमें समझना है। तो क्लास को ज्यादा समय वेस्ट ना करते हम सीधा आपको टॉपिक समझा देते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने के लिए आप बिगिनर्स है तो आपने सबसे पहले एक पेज पे एबीसीडी लिख लेनी चाहिए। एबीसीडी लिखने के बाद में मेक श्योर कि ए से लेके एम तक के एक सीरीज लिखिए और फिर एन से लेके जेड तक के एक सीरीज लिखिए और इसकी नंबरिंग ड्रॉ कीजिए। नंबरिंग ड्रॉ करते समय जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हो, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब जब आप ए से जेड की तरफ जाते हो तो उसे बोला जाएगा राइट टू लेफ्ट। तो इसको नंबरिंग देना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही आप क्या कीजिए, पूरे टर्म्स की नंबरिंग आखिरी तक के दे दीजिए। ठीक है, कहां तक जाएंगे? 26 तक के। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हो तो डी 4 नंबर पे है, जी 7 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे है, बराबर है। इनके नंबर याद रखने हैं। लेकिन ये सीक्वेंस कब हुआ? जब आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तब। लेकिन अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट जाना शुरू किए, तो पीछे से जाना शुरू किए तब Z1 बन जाता है और A 26 बन जाता है, बराबर है। तो आप रिवर्स नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब आपको ये भी याद रखना है लेफ्ट टू राइट में क्या टर्म्स आ रहे हैं। कुछ दिन आप इस ब्लॉक को देखते चलिए और सॉल्व करते चलिए, इसके कारण आपको कुछ दिनों में ये सीरीज बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब टर्म्स को समझते आना चाहिए, कंटेंट समझते आने चाहिए, बराबर है। तो हम हमारे पहला क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन सम लैंग्वेज, एग्जाम के लिए हमने कौन सा कोड यूज किया है?
जब हमें एग्जाम लिखना था तो एग्जाम न लिखते हुए हमने लिखा है FYBN। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से लिखेंगे तो EXAM, एग्जाम के लिए आपने कौन सा शब्द यूज किया है? FYBN, बराबर है। अब अगर आपको ABCD का फुल पैटर्न दिमाग में क्लियर है तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो एडवाइस है कि आप इस तरीके के टर्म्स को, इस तरीके के बॉक्स को रेफरेंस कीजिए। जितना रेफरेंस करेंगे आपको क्वेश्चन उतने इजी लगेंगे। कैसे, मैं समझा लेता हूं। ई से एफ बना, तो ई के बदले जब आपने एफ लिखा तो आपने एक डिजिट आगे का लिखा, मतलब +1 कर दिया, बराबर है। एक्स के बदले आप क्या लिख रहे हो? वाई लिख रहे हो, मतलब यहां पे भी आपने क्या किया? +1। ए के बदले बी, +1, और एम के बदले 1। साफ दिख गया कि हमने एक एक आगे का वर्ड लिखा है। तो अब आपको क्या लिखना है? रिजल्ट। ठीक है। अब जब आप रिजल्ट लिख रहे हैं तो आपको एक एक शब्द आगे का लिखना है। मतलब आर के बदले आप क्या लिखेंगे? एस। ई के बदले क्या लिखा जाएगा? एफ। एस के बदले टी, यू के बदले वी, एल के बदले एम, और टी के बदले यू, बराबर है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। अब कई बच्चे जब इसे सॉल्व करते हैं ना तो बोलते हैं सर ये तो हमें भी आता है। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हर किसी को आते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज नॉट about either you are able to solve the question or not. Competitive exam is all about timing. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास हार्डली 30 सेकेंड्स रहते हैं। सॉल्व करते आता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट ऐसा लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को 1 मिनट भी नहीं दिया जा सकता है। हमारे पास टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स है। तो आता है ये अलग चीज है, और 30 सेकेंड में आता है ये एक अलग चीज है। तो अगर इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको अप्रोच बताता हूं कि पेपर में किस अप्रोच से आपका आंसर बनता है। आप पहला देखिए, आर को क्या बना दिया आपने? एस बना दिया, बराबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों ऑप्शन में पहला टर्म एस नहीं है, बराबर है। मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें एस से आंसर शुरू हो रहा है। तो एक स्मार्ट कैंडिडेट पेपर में क्या करता है? ये बाकी का इस डिकोडिंग करता ही नहीं है, वो बाकी का आंसर सॉल्व करता ही नहीं है। वो आर देखता है, आर का क्या बन गया? एस, और वो सीधा ए आंसर को टिक कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके के अप्रोच को आप पेपर में यूज करेंगे तो आपका समय बच जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दिल्ली इज कैपिटल को हमने कैसे लिखा? 759। कैपिटल आर ब्यूटीफुल को हमने क्या लिखा? 369। और वहीं दिल्ली इज ब्यूटीफुल को हमने क्या लिखा? 675। पटना ऑल्सो कैपिटल को क्या लिख रहे हैं? 924। और आपको पूछा जा रहा है कि आप बताइए व्हाट इज द कोड यूज फॉर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कोड क्या है? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले तो वो 2 सेंटेंस ढूंढ के निकालिए जिन 2 सेंटेंस में ब्यूटीफुल शब्द यूज हुआ है। ठीक है। अब इन 2 सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इन दोनों ही सेंटेंस में ब्यूटीफुल शब्द कॉमन है, 2 बार रिपीट हुआ है। क्या और कोई वर्ड रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, इन सेंटेंस में सिर्फ एक ही शब्द रिपीट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहां पे कोड में कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 6 रिपीट हो रहा है, बराबर है। मतलब जब आप बात ब्यूटीफुल की कर रहे हो तो ब्यूटीफुल के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है? 6 यूज हुआ है। तो डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इन 2 सेंटेंस को देखो। दिल्ली इज कैपिटल, कैपिटल आर ब्यूटीफुल, तो इन 2 सेंटेंस में कैपिटल शब्द रिपीट हो रहा है, बराबर है। तो इन 2 के कोड में देखो क्या रिपीट हो रहा है? तो 9 पता चलेगा कि रिपीट हो रहा है। मतलब कैपिटल शब्द के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है? 9। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डिकोड कर सकेंगे और अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकेंगे। अब अगले क्वेश्चन से आप क्या कीजिए,
हर क्वेश्चन पे वीडियो को 10 सेकंड्स के लिए पॉज कीजिए, मैक्सिमम 15 सेकंड्स के लिए। 10 से 15 सेकंड का वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको आंसर आ गया तो आप वीडियो आगे प्ले कीजिए, और 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना है। 15 सेकंड में आंसर नहीं आया तो भी वीडियो को प्ले करके आंसर देख लेना है कि किस लॉजिक से हम उसे क्रैक कर रहे हैं। बट मैं एडवाइस दूंगा कि हर क्वेश्चन के बाद आप 10 से 15 सेकंड का खुद दिमाग लगाइए और फिर ही आगे के वीडियोस को प्ले कर करके देखिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप इस तरीके के चार्ट को यूज कीजिए। यही आपका हेल्पिंग हैंड है। जब तक के आपको चीजें दिमाग में क्लियर कट नहीं होती है, तब तक के ये चार्ट आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इसके भरोसे आप सारी चीजें सॉल्व कर सकेंगे। अब यहां से देखिए, इन अ सर्टन कोड वी राइट द वर्ड। अब इन वर्ड की कोडिंग कैसे है? तो आपने एस के लिए कौन सा शब्द यूज किया? तो पहले तो ये शब्द लिख लीजिए, SUSHI, ठीक है। कौन सा शब्द यूज कर रहे हो? RTRGH। लिखते लिखते ही समझ में आ गया कि शब्द आसपास वाला ही है। जिसकी एस के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? R। पीछे आ रहे हैं, -1। अभी आगे गए थे, इस क्वेश्चन में पीछे जा रहे हैं। U के बदले T, -1। S के बदले R, -1। H के बदले G पे आ गए -1, और I के बदले H पे आ गए -1। आ गई बात ध्यान में? अगर ये चीज मुझे पता चल गई है तो बड़ी आसानी से पहला शब्द क्या है? हु, WHO। हु आर यू। अब ये पूरा डिकोड मत करो, सिर्फ एक शब्द को डिकोड करो। हु आर यू का WHO। अगर मैं W की बात करूं तो मुझे एक कदम पीछे आना है, मतलब क्या लिखना है? V। फिर अगर मैं H की बात करूं तो H से पीछे आने पर G, और O की बात करूं तो O से एक कदम पीछे आने पर क्या मिलता है मुझे? N। VGN। अगर मैं ऑप्शन ध्यान से देखूं तो इसमें VGN है, इधर है क्या? B में नहीं, तो ये कट गया। C में है क्या? ये भी क्रॉस हो गया। VGX है, VGN नहीं है, मतलब ये भी कट गया। तो मेरा समय बच रहा है, मुझे आगे का कोड करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर क्या है? A। अगर आप करना चाहे तो बेशक कीजिए, ARE। A के पहले क्या आ रहा है तो इधर जाना पड़ेगा। A के पहले क्या है? Z। समझ गए? क्योंकि A के आगे तो कोई वर्ड नहीं है तो फिर इधर आना पड़ेगा। R के पहले क्या है? Q। और E के पहले क्या है? D। ZQD। समझ में आ गया? इसको इस तरीके से आप डिकोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है? देखिए, MADRAS। पहले तो ये शब्द लिख लीजिए, मद्रास। इसके बदले क्या यूज हो रहा है? NBESBT। देखिए, हम इस सीरीज को 3 फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद थोड़े से मीडियम लेवल के, और उसके बाद में हार्ड लेवल के। इसीलिए आज की क्लास में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम आपको समझा के दे रहे हैं, ताकि एक बार आपका बेस बन जाए। देखिए, +1 है कि -1 है? क्या लग रहा है आपको? M के बदले क्या आ गया? N। सो M के बाद आता है N, +1 हो रहा है। A के बदले B, +1। DE, +1। तो अब पता चल गया। अब हमें कोड क्या करना है? BOMBAY। अगर हम बॉम्बे को कोड करना चाहते हैं तो बॉम्बे का कोड क्या रहेगा? B के आगे क्या है? C। सभी ऑप्शन में C है तो कोई ऑप्शन कट नहीं रहा। आगे बढ़ो, O के आगे क्या है? P। इसमें भी CP है, इसमें भी CP है, इसमें भी CP है, मतलब ये एक ऑप्शन कट गया। फिर M की बात करूं तो N। अब ये 3 ऑप्शन बचे, CPN वाले 2 ही बचे। और B के बाद क्या है? C। A के बाद B, और Y के बाद क्या आता है? Z। तो ये जो ऑप्शन है CPN CBZ, B विल बी योर
राइट आंसर +1 किया गया है, मतलब एक डिजिट आगे का लिखा जा रहा है कोडिंग करते समय। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्टन कोड TRIPPLE will be written as SQH00KD। अब आप अपने चार्ट के मदद से इसके सीरीज को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, जिसकी टी के बदले क्या लिखा गया, एस मतलब -1 में आ गए, आर के बदले क्या लिख रहे हो, क्यू -1, आई के बदले एच। पता चल गया कि यह -1 चल रहा है करके। अब -1 में आपको क्या लिखना है, DISTOSE। तो डी से -1 करोगे मतलब सी आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें किसी भी ऑप्शन में सी अवेलेबल नहीं है सिवाय एक ऑप्शन के, तो आगे का आंसर डिकोड करने की जरूरत नहीं है। आप 100% ए को ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, पेपर में आपका समय बच जाएगा। आप चाहे तो इसको डिकोड करके देखेंगे, आपको वही आंसर मिलेगा। फिर 6th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज COULD is written as BNTKC। मुझे नहीं लगता कि अब इसके लिए मुझे आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है, आप खुद ही इस आंसर को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। जिसकी सी के बदले आपने क्या लिखा, बी, मतलब -1 में सॉल्यूशन जा रहा है, 0 के बदले ओ के बदले एन। तो आगे बढ़ो, -1 में आंसर जनरेट करो। क्या लिखना है, MOULDING। अब m से -1 में जाओ तो क्या आ रहा है, L। दो ऑप्शन है, इन दोनों में से एक कोई एक सही आंसर है। O से माइनस में आओ तो N, U से माइनस में आओ तो T। अब मुझे कौन सी चीज मिल गई है, L एंड T। तो यहां तो LNK है और LNT यहां पे है, तो C विल बी माई राइट आंसर। आगे की कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया अब समय कैसा बचाना है पेपर में। मतलब पेपर में कई क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे जिसको आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, अंदाजन लगा लीजिए कि क्या है करके, और उस हिसाब से आप उस आंसर को जनरेट करके सॉल्व कर दीजिए। समझ में आ गया आपकी। 7th नंबर का क्वेश्चन, MONKEY कैसा लिखा जा रहा है, XDJMNL। अब क्या किया जाए, अब ना +1 है ना -1 है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा एक सीरीज नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझे। ध्यान से देखो, आपने मंकी को कैसा लिखा है, XDJMNL। अब आप M से X पे जाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर बहुत लेंदी डिस्टेंस है, बराबर है, इतना दूर तो प्लस वगैरह होगा नहीं, कुछ लॉजिक दूसरा है। तो इसमें ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है, पता है क्या, कि ये जो Y शब्द है, आखिरी शब्द, उसके पहले क्या आता है, X। तो ये इधर आ गया है -1 करके। समझ में आ गया। फिर E के पहले क्या आता है, E के पहले है D, तो -1 करके ये यहां पे आ गया। समझ गए अब क्या लॉजिक हुआ। K के पहले क्या है, J, तो वो यहां आ गया। फिर N के पहले क्या है, M, तो इधर आ गया। इस तरीके से रिवर्स में लिखा गया है। अब आपको क्या लिखना है, TIGER आएगा। तब आप R के पहले क्या आता है, Q, ये आखिरी शब्द देखेंगे, R के पहले क्या है, Q। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन है जिसमें Q है, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। आगे की डिकोडिंग की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। E के पहले क्या है, D, तो यहां D लिखेंगे। फिर G के पहले क्या है, F, तो हम रिवर्स में जा रहे हैं। I के पहले क्या है, H,
और फिर टी के पहले क्या है, एस। समझ में आ गया? इस तरीके का भी एक पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए 10 सेकेंड लेके अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है पता है क्या? FRAGRANCE। इसका क्रॉस चेक करो, क्या लिख रहे हो? SBHSB0DFG। अब इसका कोडिंग करने की यदि आप कोशिश करोगे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या हो सकता है। अब इस कोड के पैटर्न को आप लोग डिकोड करके एक राइट आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन चारों पांचों में से इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसमें से राइट आंसर आप में से किस किस का है करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका स्मार्ट वर्क है। कमेंट करके बता देना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नहीं समझा तो वो भी बताना। हाँ, इन अ सर्टन एक्सेलरेट इंस्टीट्यूशन इज रिटन एज। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या लिखा? INSTITUTION। इंस्टीट्यूशन के बदले आप क्या लिख रहे हो? NOITUTISIN। लिखते समय ही इस चीज का सॉल्यूशन मिल रहा है कि हम शब्द को उल्टा लिख रहे हैं। हम शब्द को कैसा लिख रहे हैं? रिवर्स में लिख रहे हैं। मतलब आप जरा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसकी राइटिंग कैसे हो रही है। हमने क्या किया? एन को सबसे पहले लिख लिया, एन, फिर ओ, फिर आई, फिर टी, यू, टी, आई, टी, एस, एन, आई। रिवर्स में लिख रहे हैं तो इसका रिवर्स कैसे जाएगा? एन, फिर ओ, फिर आई। अगर हम ध्यान से देखें तो हर क्वेश्चन में एनओआई सही जा रहा है, बराबर है। तो थोड़ा और आगे बढ़िए, या लास्ट में रिवर्स में आके देख चेक कर लीजिए। सबसे लास्ट में कौन सा शब्द रहना चाहिए? पी रहना चाहिए। पी कहां पे? यहां है, यहां है, यहां। मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए आपके। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा रहना चाहिए? ई रहना चाहिए। तो यहाँ पे आर है, ये कट गया। अब इन दोनों में से कोई एक है, तो तीसरा ऑप्शन कौन सा है? आर। यहाँ पे तीनों जगह आर है, बराबर है। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। NOITCEFREP। सब देखते हैं कौन सा सही है। NOITC नहीं, NOITCEFREP। डी विल बी द राइट आंसर। होता कैसा है पता है क्या? पेपर में ये सब एक जैसे दिखते हैं, तो गलती से आपका ये सही आंसर निकलने के बावजूद भी आप यहाँ पे गलत टिक कर लेते हो। तो ऐसा जब ये बहुत सिमिलर सिमिलर आता है तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। गिव टाइम, 5 सेकंड ज्यादा दो, लेकिन ये सब सिमिलर रहने पर थोड़ा और बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करो, क्योंकि एक भी शब्द ऊपर नीचे हुआ तो आपका मार्क चला जाता है। तो ऐसे सिमिलरिटीज में ध्यान से काम करेंगे। फिर आज की सीरीज का 10th नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं हम लोग? DISTANCE। किस भाषा में लिख रहे हैं? IDTUBECN। वीडियो को पॉज करो, 5 से 10 सेकेंड लो और फिर इसका आगे का वीडियो चेक करो। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर कितनों का आया है वो चेक करते हैं। इसको ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सीरीज को 3 ग्रुप में बांटा जा रहा है। जैसे कि पहले ये दो शब्द आई डी, पहले दो शब्दों को आपने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, बराबर है। फिर उसके बाद में आपने आगे के शब्दों में क्या किया है? 3 शब्दों में ए के बदले क्या लिखा? बी, टी के बदले यू, एस के बदले टी। मतलब यहां पे 3 शब्दों में आप +1 कर रहे हो। ये 3 शब्दों में आपने क्या किया है? +1। और जो लास्ट के 3 शब्द है इसको आपने उल्टा लिखा है, ECN।
आया ध्यान में? इसको आप रिवर्स में ला रहे हो। एज रिटर्न, डॉक्यूमेंट इज रिटर्न एज। अच्छा, आपका लॉजिक सही है कि गलत है, आपको ये चेक करने के लिए एक और टर्म दिया है, तो इसमें भी ऐसे चेक करो। DOCUMENT, इसको हमने क्या लिखा है? ODVNTNE। अगर सेम लॉजिक में इस पैटर्न में इस सीरीज में लगाने की कोशिश करूं तो देखेंगे लगता है क्या पहले दो शब्द क्रॉस है, लग गया। फिर तीन शब्दों में +1 हुआ है, सी का डी, यू का भी और एम का एन, मतलब ये तीन शब्दों में हमने +1 कर दिया। और ये जो तीन शब्द है उल्टे आ रहे, TNE, मतलब ये लॉजिक सही है। तो आपको क्या लिखना है? THURSDAY। तो आप क्या करेंगे? पहले दो शब्दों को रिवर्स कर देंगे, HT कर देंगे, ये हो गया। अब इसमें तो HT नहीं है, मतलब ये गलत है। इसमें HT है, इधर भी HT है, मतलब ये एक ऑप्शन में से कुछ एक है। अब आगे के तीन शब्दों को आपको +1 करना है, तो U के आगे क्या आता है? V। R के आगे क्या आता है? PQR। S और S के आगे T। और लास्ट के तीन शब्द उल्टे, YAD। तो अब इसमें से देखिए, HTVS काय में है? HTVS नहीं है। HTVS इसमें है TYAD। TYAD नहीं है, DA है और मुझे AD चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर THTVS, T है क्या यहाँ पे? नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर आखिर में बच रहा यही है, HTV, STYAD। सो E विल बी योर राइट आंसर। कमेंट करके बताना कि कितने लोगों का 10th नंबर का आंसर बिना देखे सही आया था करके, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको आगे के 10 क्वेश्चन पढ़ा के दूंगा। कोई भी डाउट हो तो इन्फॉर्म मी। थैंक यू वेरी मच।